हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है के एन मौर्य क्लासेस में। आज क्लास 10th में फिजिक्स की क्लास चलेगी। फिजिक्स की क्लास में हम पिछली क्लास में जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आज देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। वीडियो अगर लंबा नहीं होगा तो दोनों बता देंगे, अगर वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो सिर्फ एक ही बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और एकदम आग लगा दो यार, तो सब यूट्यूब पे आग लगा दो, यूट्यूब पे जला के रख दो एकदम आग लगा के। चलो अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखेंगे इसमें हम कि वस्तु कहाँ हमारी रखी जा रही है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। सारे ये फिगर जितने हम बता रहे हैं, ये फिगर अगर आप सभी को याद कर लेते हैं, एक बार में कई बार वीडियो देखिए, कई बार लिख लिख के फिगर बनाइए, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये जितना इसमें अवतल दर्पण में अगर 6 फिगर हैं, ठीक है, अवतल दर्पण में इतने फिगर हैं, तो ये फिगर को अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इस फिगर को अगर आप तैयार कर ले रहे हैं तो आपके अवतल दर्पण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग तुरंत वहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किए, जो आंसर आएगा तुरंत आप वहाँ पे देख के समझ जाएंगे कि हाँ हमारा जो आंसर आया है वो सही है कि गलत है, ठीक है। चलिए देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, जिसमें पहला फिगर है वस्तु जब अनंत पर हो, मतलब इनफाइनाइट के पास हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत ना हो। इंसान का अंत होता है, जानवर का अंत होता है, जो भी दुनिया में इंसान चीज़ें बनाता है उसका भी अंत होता है, पेड़ पौधे सभी का अंत होता है, लेकिन अंत किसका नहीं होता, भगवान का, ठीक है। तो एक तरह से इनफाइनाइट को हम क्या मान लेंगे, भगवान, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में जो वस्तु हमारी अनंत पे रखी हुई है, इसमें 2 फिगर बनाएंगे। दोनों फिगर आप लोग देख के समझ लीजिएगा, ये छोटा बना देना 2 फिगर। वो ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये वक्रता केंद्र, ठीक है। पहले एक फिगर देखेंगे। वस्तु हमारी कहाँ रखी हुई है, अनंत पे कहीं रखी हुई है, मतलब कहाँ रखी हुई है, भगवान के पास ही रखी हुई है, ठीक है। तो अनंत से 2 हम समांतर किरणें लेंगे, ठीक है। तो हम पिछले नियम में पढ़ चुके थे अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती हैं। ये दोनों किरणें देखना, जब भी आप ये फिगर बनाएंगे तो एरो बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि एरो बनाना अगर आप भूल जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि नंबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हम 2 किरणें लिए हैं जो अनंत से चल के आ रही हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएंगी और एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए ये किरणें एक दूसरे को कहाँ काट रही है, फोकस पे काट रही है, तो हमारा प्रतिबिंब यहीं बनेगा। अब देखिए इसमें एक और फिगर बना देते हैं जिसमें पता चलेगा कि हमारा कहाँ कैसे उल्टा बनता है, सीधा बनता है, कहाँ बनता है, ठीक है। अब देखिए एक और फिगर इसमें देख लीजिए।
देखिए अभी फिगर को देखिए, थोड़ा बहुत हमारा फिगर टेढ़ा बन जा रहा है, लेकिन आप लोग क्लियर बनाइएगा, सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए फिगर को बनाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दोनों फिगर सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी वस्तु अनंत पर ही रखी गई है, ठीक है। अनंत से हम दो किरण लिए हैं, जो एक फोकस होकर जा रहा है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि वक्रता केंद्र पास क्यों है, तो पास की बात नहीं है, सिर्फ फिगर बनाने के लिए पास बनाया गया है, बाकी फोकस की दुगनी दूरी पर होता है हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब जो भी हम फिगर बनाते हैं, ठीक है, तो फिगर जब बनाएंगे तो फिगर का हम प्रकृति लिखते हैं, ठीक है, कि वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें चार चीज़ें होती है। पहला होता है वस्तु कहाँ बन रहा है, वस्तु की चार चीज़ होती है। पहला होता है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि वस्तु की तुलना में बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है वस्तु से बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब कि छोटा बन रहा है, ठीक है। चौथा होगा, देखिए दो बार बोल चुके हैं, वस्तु की तुलना में बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये हो जाएगा। एक हो जाएगा वस्तु को प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तीसरा हो जाएगा कि वस्तु की तुलना में उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक बनता है, जब सीधा बनता है तो आभासी बनता है, ठीक है। चलिए पहला इसमें प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति, जब भी हम प्रकृति लिखते हैं तो वस्तु की तुलना हमेशा प्रतिबिंब से करते हैं, ठीक है। वस्तु की तुलना प्रतिबिंब से करते हैं, ठीक है। पहला लिख लीजिए इसमें प्रकृति। वस्तु का प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, तो फोकस पे बन रहा है, फोकस पे। देखिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी देखिए फोकस पे, यहाँ पर भी देखिए फोकस पे। ये फिगर बनाने का तरीका अलग है, लेकिन बाकी फिगर में जो भी काम हो रहा है सेम हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु की तुलना में बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है। अब देखिए अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई है और उसका प्रतिबिंब बहुत, अनंत पे कोई वस्तु रखी हुई उसका प्रतिबिंब पृथ्वी बन रहा है तो क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। भगवान की तुलना में हम लोग क्या है, बहुत तुच्छ है। तो इनफाइनाइट क्या है, भगवान की तुलना में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। जैसे एक हाथी की तुलना कर लीजिए, एक हाथी की तुलना में चींटी क्या है, एक तरह से नगण्य है। जैसे आप लोग मैथ वगैरह में पढ़ेंगे, किसी 0.0000 समथिंग बहुत सारा 0.0 रहता है तो क्या बोलते हैं, ये उस अंक की तुलना में नगण्य है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक क्या है कि वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब क्या है, बहुत नगण्य, बहुत छोटा बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है, ठीक है। तीसरा क्या कंडीशन आ जाएगी, तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, तीसरी कंडीशन में चलते हैं। तीसरी कंडीशन हो जाएगी, दो तो हुआ। अब देखेंगे कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने देखा तो पता चल रहा है कि बिंदु के साइज का बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पता चल पा रहा है कि बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। तो यहाँ पे हम नीचे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे वस्तु की खोपड़ी यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, वस्तु की खोपड़ी ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब की खोपड़ी नीचे की तरफ। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। और हम अभी बताए हैं कि उल्टा बनता है, तो प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो क्या होता है, वो वास्तविक होता है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं दूसरे फिगर में। वीडियो को पुश करके आप लोग रोक लीजिएगा, उसके बाद इसका फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, 2-3 फिगर एक साथ बना ले रहे हैं तब, ठीक है। अब देखिए क्या कंडीशन है इसमें, वस्तु जब अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, के बीच हो। अब देखिए ये आपका दर्पण है, ये पोल है, ये फोकस है, ये वक्र केंद्र है। अब देखिए ये आपका इधर क्या है, अनंत है। वस्तु को हम अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे, जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेंगे, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, ठीक है।
अब देखिए ये दोनों कीड़े एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं वहां से हम क्या करते हैं, मुख्य पे लंब डाल देते हैं। ठीक है, लंब डाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रतिबिंब की साइज क्या है, उल्टा है कि सीधा है। ठीक है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब देखिए इसकी हम प्रकृति लिखेंगे, तो हम प्रकृति में क्या करते हैं, वस्तु की तुलना करते हैं प्रतिबिंब से। तो पहला हो जाएगा, प्रकृति में क्या लिखेंगे, पहला वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, जब सी और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा सी तथा एफ के बीच में बनता है। तो कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, तीसरा में अब देख लीजिए प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब उल्टा है। क्यों, क्योंकि इसकी खोपड़ी ऊपर की तरफ, इसकी खोपड़ी नीचे की तरफ, खोपड़ी उल्टी है एक दूसरे की, तो क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक होता है। ठीक है, इसको भी फिगर बना लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है तब भी उसको आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, ताकि पूरा पूरा समझ में आए, ये नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दीजिए, कैसे भी चल रहा है चलने दो। अब देखेंगे एक कंडीशन थी, जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी गई थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे थे। अब वस्तु कहाँ रहेगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। ठीक है, अब देखिए वस्तु वक्रता केंद्र C पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F है, ये C है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र हम C पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। चलिए देख लेते हैं। थोड़ा बहुत फिगर अगर तिरछा बन रहा है तब भी इसको आप लोग खुद से सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एरो अगर लगाना भूल जा रहे हैं तो नंबर 0 हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए एरो लगाना मत भूलिएगा। अब देखिए वस्तु जब वक्रता केंद्र C पर रखी गई हो, ठीक है, वस्तु को अब हम क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र C पर रख दे रहे हैं, तो हम देखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बन रहा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, C पर अगर वस्तु को रखी जा रही है तो C पर ही बन रहा है, मतलब वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखी जा रही है तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर बन रहा है। ठीक है, पहला प्रकृति हो जाएगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र C पर। ठीक है, दूसरा वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, ना बड़ा बन रहा है ना छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, बराबर बन रहा है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरी कंडीशन इसमें वो ये हो जाएगी कि वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो कैसा बन रहा है, इसकी खोपड़ी ऊपर की तरफ, इसकी खोपड़ी नीचे की तरफ, तो कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक होता है। ठीक है, अब देखिए हम पिछले वाले फिगर्स देख लीजिएगा। जैसे अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के पास लेके जा रहे हैं और प्रतिबिंब वैसे वैसे क्या हो रहा है, दर्पण से दूर बनता जा रहा है। एक और फिगर देख लीजिए इसी में, एक चौथे नंबर का फिगर है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब तक क्या थी, ये वाला दूसरा है। ठीक है, अब देखते हैं इससे, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है। ठीक है, अब देखिए वस्तु C तथा F के बीच में रख रहे हैं, वस्तु को C तथा F के बीच में रख रहे हैं। ये आपका क्या इनफाइनाइट है इधर। जब वस्तु C तथा F के बीच हो,
ठीक है। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसको देखिए। यहाँ पे आपका सी हो गया। अब देखिए एरो लगाना अगर भूल गए तो नंबर 0, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वस्तु हमारा सी तथा एफ के बीच रखा गया है। वस्तु हमारा कहाँ है, सी, वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ दोनों के बीच में हम वस्तु को रख रहे हैं। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, पीछे हम लोग इसके पहले वाले फिगर में हमने क्या देखा था, सी तथा इन्फाइनाइट के बीच में रख रहे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, सी तथा एफ के बीच में बन रहा था। अब देखिए सी पर जब हमने वस्तु को रख दिया तो प्रतिबिंब कहाँ बना, सी पे बना। अब वस्तु को हम कहाँ रख दिए, सी तथा एफ के बीच में रख दिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी तथा इन्फाइनाइट के बीच में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास लेके जा रहे हैं प्रतिबिंब हमारा वैसे वैसे दूर बनता जा रहा है, ठीक है। अब इसकी प्रकृति लिख लेते हैं। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इस वाले फिगर की प्रकृति, इस वाले फिगर की प्रकृति क्या हो जाएगी, पहला प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा है, तो अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र सी के बीच में, पहला हो गया। दूसरा, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब हमारा बड़ा बन रहा है छोटा बन रहा है, तो बड़ा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये भी कंडीशन थी कि जैसे जैसे हम वस्तु दूर रखते थे तो प्रतिबिंब हमारा छोटा था बन रहा था। अब जैसे जैसे हम दर्पण के पास लेके आते गए वैसे वैसे प्रतिबिंब हमारा बड़ा होता गया, ठीक है। एक कंडीशन है कि बराबर हो गया, जब सी पर रखे तो सी के बराबर बना, ठीक है, सी पर ही बना और वस्तु के बराबर बना, ठीक है। अब देखिए हम क्या किए, अब वक्रता केंद्र से और पास लेके गए, वक्रता केंद्र से और वो कर दिए, फोकस के पास लेके गए, ठीक है। अब देखिए और फोकस के पास हम ले गए तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दूर भी बना और बड़ा भी बना। तो वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तीसरा, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अब देखिए इसकी खोपड़ी ऊपर की तरफ, इसकी खोपड़ी नीचे की तरफ, तो कैसा बन रहा है, उल्टा। और चौथा क्या हो जाएगा, जब उल्टा बनता है तो वास्तविक, जब भी उल्टा बनता है तो वास्तविक बनता है, ठीक है। अब फिगर को नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे वीडियो को शेयर कीजिए कि एकदम तहलका मच जाए, ठीक है ना। और इतना मन से पढ़िए कि कोई भी ये कहे कि हाँ शान से आप बोल सकें कि हम एसके टॉपर्स कोचिंग में पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये ऑनलाइन क्लास जो चल रही है ये एसके टॉपर्स कोचिंग की ब्रांच है, ठीक है ना। के.एन. मौर्य क्लासेस जो है वो एसके टॉपर्स कोचिंग की ब्रांच है। इस पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस पर ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अभी तक हमने देखा कि वस्तु जो वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच में हो। अब देखेंगे वस्तु जब फोकस पर हो। हमने पीछे देखा था पिछले वीडियो में कि जब वस्तु को अनंत पर रखते थे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पे बनता था। अब देखेंगे कि हम वस्तु को ये फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। वो एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग वस्तु कहाँ रख दिए, फोकस पे। जब फोकस पर रख दिए किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे और हम नियम में पढ़ चुके हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर आती हैं। दूसरी क्या कंडीशन हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी नहीं। अब एक किरण को हम क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, परावर्तन के पश्चात वो फोकस हो गई। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हैं,
तो हमें पहले से पढ़ाया गया, हम पढ़े भी हैं कि दो समांतर रेखाएं या दो समांतर किरणें एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे को काटती नहीं है लेकिन मिलती हुई प्रतीत जरूर होती हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे मिलती हुई प्रतीत होने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन की पटरी ऐसी रहती है, तो आप जहाँ तक खड़े हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि आप खड़े हैं, तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या पटरी कैसी दिखाई देगी, एक दूसरे के समांतर दिखाई देगी। लेकिन जब दूर देखेंगे तो क्या होगा, पटरी लगेगा कि वहाँ पे जाके मिल जा रही है। तो वैसे ही प्रतिबिंब ये वो किरणें जैसे जैसे दूर जाएंगी हमको मिलते हुए प्रतीत होगा। ठीक है ना, ये किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि इसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। जैसे इसको देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, झोपड़ी में देखे होंगे आप लोग। ठीक है, कि रास्ता यहाँ से निकलता है और जाके लास्ट में पतला हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे है, दो समांतर किरणें जैसे जैसे दूर जाएंगी एक दूसरे के पास जाती हुई हमें प्रतीत होंगी, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, अगर तो इसको हम देखेंगे कि वास्तव में अगर इसका प्रतिबिंब अगर बनेगा, मान लेते हैं कि नहीं बनेगा, तो समांतर किरणें जा रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, मान रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या लग रहा है कि ये एक दूसरे से अनंत पे मिलेंगी। दो समांतर किरणें तो इसको भी हम यही देखते हैं कि ये एक दूसरे को अनंत पे मिलती हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ से किरणें चल रही हैं तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा है। पीछे भी हम देखे थे कि जब ऊपर से किरणें चलती थी तो मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता था। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष के ऊपर किरणें चल रही हैं तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के नीचे जब भी प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो इसके हम वस्तु की तुलना करेंगे अब प्रतिबिंब से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति में क्या लिखेंगे, पहला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। अब देखिए, हम ये भी पढ़े कि जब भी हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक बनता है। ठीक है, तो आगे भैया और देख लीजिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पे बन रहा है। और ये देखिए फोकस पे, हमारा फोकस की तुलना में हमारा अनंत क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो हमारी तुलना में भगवान क्या है, बहुत बड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वस्तु की तुलना में, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अब देखिए, जैसे आप लोग देखे होंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। जैसे कृष्णा पहले चलता था महाभारत वगैरह में, जब भी कृष्ण भगवान अर्जुन मतलब विष्णु भगवान का रूप लेते हैं तो जब तक कृष्ण रहते हैं तब तक वो इंसान रहते हैं, लेकिन जब विष्णु भगवान का रूप लेते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, कृष्ण भगवान वस्तु है और विष्णु भगवान प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या हो रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है। दूसरा एक कंडीशन हो गई। तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी कंडीशन हो जाएगी कि ये उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो ये उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा, उल्टा बन रहा है। और हम देखे थे चौथी कंडीशन में कि जब भी प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक फिगर बचा हुआ है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हम। अब देखेंगे कि वस्तु जब यफ तथा पोल ध्रुव के बीच में हो, ठीक है, यफ तथा पी के बीच हो, जब वस्तु हमारी फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इसको देखेंगे अब। ये आपका एफ हो गया, ये सी हो गया। ठीक है,
अब हम वस्तु को P तथा F के बीच में रख दे रहे हैं। ये आपकी वस्तु हो गई। इसमें क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएंगी और एक वक्रता केंद्र से लेंगे। फिगर थोड़ा बहुत टेढ़ा सोया बनेगा तो उसको खुद से सही कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जैसे बता रहे हैं फिगर बनेगा वैसे ही। अब देखिए क्या कंडीशन हो रही है। इसमें भी हम दो किरणें लेंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटेंगी कहीं। जैसे जैसे ये किरणें दूर होती जाएंगी, जैसे जैसे दूर होती जा रही है, इनके बीच का गैप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे पास जा रही है, इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूर बढ़ाने से तो कोई फायदा है नहीं, अनंत पे बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। हम पहले ही बता चुके थे कि ध्रुव के दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड हमारा मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। बाकी हम इसको जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। अब देखिए इसकी प्रकृति हम लिखेंगे कैसे। हमारा ये वस्तु है, हमारा प्रतिबिंब है, इसकी प्रकृति कैसे लिखेंगे। प्रकृति पहले इसमें प्रकृति में क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम वस्तु की तुलना करेंगे प्रतिबिंब से। वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखने से ही पता चल रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। दूसरा, अब देखिए इसकी भी खोपड़ी ऊपर की तरफ, इसकी भी खोपड़ी ऊपर की तरफ। चलिए दोनों खोपड़ी ऊपर की तरफ, तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और जब भी सीधा बनता है तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। क्लियर। अब देखिए एक कंडीशन और इसमें आ रही है कि दर्पण के पीछे कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। दर्पण के भीतर बनता है। मतलब क्या है कि वस्तु आपकी यहाँ रखे, दर्पण है, जब ये आप लोग खड़े होते हैं तो कहाँ होता है, दर्पण के पीछे थोड़े जाता है वो, ठीक है। दर्पण के भीतर दिखाई देता है। वैसे ही हमारा प्रतिबिंब ये क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि वास्तव में क्या है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, लेकिन हम इसको हम पीछे बढ़ाते हैं। जब पीछे मान लीजिए किरणों को बढ़ाते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि दर्पण के पीछे इस पोजीशन पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अनुमान लगाया गया, तो दर्पण के पता चला कि है जब वस्तु को हम F तथा P के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब हमारा। कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है, हमारा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। क्लियर, इतना हो गया। आप देख लेते हैं, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन इसको हम आज उत्तल दर्पण का भी देख ले रहे हैं। 2 ही फिगर है, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब देखेंगे इसमें पहला फिगर, इसमें 2 ही कंडीशन होती है। एक वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन में होती है कि वस्तु को जब हम अनंत पर रखते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखेंगे, वस्तु जब अनंत पर हो, ठीक है, वस्तु जब अनंत पर हो। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बनेगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें का रूल वगैरह सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना। उफ, ये तो अतुल दर्पण बना दिया, उत्तल दर्पण बनाना है ना। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसे बनता है, इसको देखेंगे। हम बताए थे ध्रुव के दाएं और बाएं दोनों साइड क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है, ठीक है।
अब देखिए फिगर बना लेते हैं। वस्तु कहाँ है, तो अनंत पे है। जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे। अब देखिए इसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा। दो किरणें लेगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाएगी। ये जो बोले फोकस होके जाएगी, सही है कि गलत, कमेंट कीजिए आप लोग। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। अगर आप यहाँ कहीं, हम बताए थे कि अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं, यहाँ कहीं खड़े हैं आँख निकाले हुए, ठीक है, ऐसे यहीं यहाँ कहीं खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या आपको फील होगा, जो हमारी किरणें हैं वो फोकस से आ रही हैं, ठीक है। ये एफ हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, दोनों किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनेगा। इसमें भी क्या है कि वस्तु को जब हम अनंत पे रखते हैं, ये आपकी क्या है, वस्तु है, वस्तु को जब अनंत पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पे बनता है, ठीक है। चलिए अब फिर आगे देखते हैं। इसमें एक और फिगर है, इसको कहीं साइड में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी प्रकृति पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये बिंदु जैसा, जैसे हम पिछले सबसे पहला जो फिगर बनाए थे उसमें देखे थे कि हमारा उसमें उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, तो इसमें प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ठीक है। वैसे ही कंडीशन इसमें भी होगी। प्रकृति लिखेंगे, प्रकृति फिगर को देख लीजिए। जब वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो अनंत की तुलना में हमारा प्रतिबिंब क्या है, छोटा बनेगा कि बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कहाँ बनेगा, तो इसमें लिखेंगे दर्पण के पीछे फोकस पर, ठीक है। इसमें दर्पण के पीछे फोकस पर भी कह सकते हैं या सिर्फ फोकस पर भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोकस तो एक ही है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी इसमें, ये हमारा जब भी प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु के का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे हमेशा बनेगा, तो वो सीधा बनेगा। उत्तल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। तो सीधा जब बनेगा तो आभासी होगा, सीधा बनता है तो क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, एक फिगर सिर्फ और है। इसमें भी हम दो किरणें लेंगे। अब देखें वस्तु हमारा, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत तथा ध्रुव के बीच में। एक किरण लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाएगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। एक किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे जो परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें तो इंटर करेगी नहीं। अब देखिए दूसरा किरण ऐसे लेंगे कि जो वक्रता केंद्र से, दूसरे किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र सी से आती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। एक किरण हम वक्रता केंद्र सी पे भेजेंगे जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इसमें देखिए दो नियम, पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आते हुए प्रतीत होंगी। दूसरा, वक्रता केंद्र पर जाने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वहां से मुख्य अक्ष पे लंब डाल देंगे, तो वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, और प्रकृति लिखेंगे इसकी।
जब वस्तु, देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, जब वस्तु जब अनंत तथा P के बीच हो, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए प्रकृति में लिखेंगे, प्रकृति में क्या लिखेंगे, पहली प्रकृति में क्या लिखेंगे, वस्तु की तुलना में हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो छोटा बन रहा है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक है। दूसरा, कहाँ बन रहा है, तो P तथा F के बीच में दर्पण के पीछे, ठीक है। कहाँ बन रहा है, पोल ध्रुव तथा फोकस F के बीच, ठीक है, ध्रुव तथा फोकस F के बीच दर्पण के पीछे, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए इसकी खोपड़ी ऊपर की तरफ, इसकी खोपड़ी ऊपर की तरफ, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। जब भी प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा बनता है, आभासी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आज के वीडियो में बस इतना ही देखेंगे। बाकी इस पूरे फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और पूरा फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि पूरे मऊ जिले में केएन मौर्य क्लासेज और एसके टॉपर्स एकेडमी ये दोनों छा जाए, ठीक है। एसके टॉपर्स एकेडमी, जो हमारे यहाँ एसके टॉपर्स एकेडमी है, एसके टॉपर्स कोचिंग भी इसमें लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो जो लोग हमारे यहाँ कोचिंग करते हैं, क्लास करते हैं ऑफलाइन, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी वीडियो को पूरा देखें, ताकि उन लोगों को समझ में आए। अगर वो लोग चाहते हैं यहाँ क्लास करना, तो हम यहाँ पे आप लोगों को, या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, मैप पे आप सर्च करेंगे एसके टॉपर्स कोचिंग सेंटर, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा, आप लोग घूमते हुए यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर एक व्हाट्सअप नंबर, अगर आप लोग चाहते हो लिंक से जुड़ना, तो एक व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 7991874202, ठीक है। इस नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस पे ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे इसको नोट कर लीजिए, और इस पे कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना चाहते होंगे, कुछ कहना चाहते होंगे, या फिर आप लोगों को एड्रेस जानना होगा, तो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर व्हाट्सअप पे आप लोग जाएंगे तो व्हाट्सअप पे भी, इस व्हाट्सअप नंबर पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी एड्रेस मेंशन है, ठीक है। धन्यवाद।